हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको राजा विक्रमादित्य की कहानी सुनाने जा रही हूँ। राजा विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट थे। चक्रवर्ती सम्राट वह होते हैं जिनका एक छत्र राज्य होता है, जिससे कोई भी चुनौती देने वाला शेष नहीं रहता हो। विक्रमादित्य की राजधानी उज्जैन थी। वह ज्ञान, वीरता और उदारशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी दया, वीरता, दान, वीरता का परिचय वेताल पच्चीसी नामक कहानी में देखने को मिलता है। विक्रमादित्य की कहानी बहुत ही फेमस रही हैं, सो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। ध्यान से सुनिए। राजा विक्रमादित्य को छूकर हासिल की लोगों ने संपत्ति। एक समय की बात है, राजा विक्रमादित्य अपने प्रजाजनों के विवेक की परीक्षा लेने की सोच रहे थे। काफ़ी विचार विमर्श के बाद उन्होंने दरबार में घोषणा की कि कल राजमहल का द्वार सभी प्रजा के लिए खोल दिया जाएगा। प्रजा जिस वस्तु को सर्वप्रथम हाथ लगाएगी, वह वस्तु उस व्यक्ति की हो जाएगी। तय समय के अनुसार ऐसा ही हुआ। राजमहल का द्वार खोल दिया गया। प्रजा दौड़ी दौड़ी महल के भीतर प्रवेश कर गई और अपने मनपसंद की वस्तु को ढूंढने लगी, छूने लगी, और वह सामान उनका हो गया। लोग ढूंढ रहे थे कि सबसे मूल्यवान वस्तु जो हो उसे मैं प्राप्त कर लूँगा। राजा विक्रमादित्य इन सभी प्रसंगों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। प्रजाजन बहुमूल्य वस्तुओं को प्राप्त करने की लालसा में व्यस्त थे। दरबारी जन इन कारनामों को देख रहे थे। साथ ही विक्रमादित्य मुखमंडल को भी ध्यानपूर्वक देख रहे थे। अचानक उनमें से एक नौजवान राजा विक्रमादित्य की तरफ बढ़ा और राजा विक्रमादित्य को अपने हाथों से स्पर्श किया। तय समय शर्त के अनुसार राजा विक्रमादित्य अब नौजवान के हो गए थे। विक्रमादित्य उस नौजवान के विवेक पर मुस्कुराने लगे। जब विक्रमादित्य स्वयं उस नौजवान की हो गए तो उनकी सारी संपत्ति उस नौजवान की भी हो गई। जनता इस वाक्य को देखकर ठगा सा महसूस कर रही थी, क्योंकि नौजवान ने अपने विवेक से राजा विक्रमादित्य को प्राप्त कर लिया था। साथ ही उनकी सारी संपत्ति पर उस नौजवान का अधिकार हो गया था। दरबार में कुलगुरु ने इस प्रसंग पर विस्तार से प्रकाश डाला और बताया, जिस प्रकार नौजवान ने विक्रमादित्य को स्पर्श कर उनकी सारी संपत्ति को एक क्षण में अपने पक्ष में कर लिया, ठीक उसी प्रकार भगवान रोज अवसर देते हैं, किंतु हम बहुमूल्य वस्तुओं को पीछे छोड़ करते हैं, जबकि ईश्वर की प्राप्ति करके हम उन सभी मूल्यवान वस्तुओं को प्राप्त कर सकते हैं, संतुष्टि, मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें बहुमूल्य वस्तुओं के पीछे भागने से बेहतर भगवान की प्राप्ति के लिए भागना चाहिए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मूल्यवान तथा भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति क्षण भर के लिए होती है, यह सांसारिक है, जबकि ईश्वर की प्राप्ति परलौकिक है। इस संसार में सुख तो मिलता ही है, साथ ही परलोक भी सुधरता है। यह मोक्ष प्राप्ति का एक मार्ग है जो भौतिक तथा मूल्यवान वस्तुओं से भी मूल्यवान है। ये कहानी थी। आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।